प्रत्याशित नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कठिन मेहनत रंग ला रही है। दिशा निर्देशन भी सही मिल रहा था और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी और नेतृत्व अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली उन्हें पसंद आई, यह इसका परिचायक है। और निश्चित तौर पर कहूँगी कि जहाँ तक आसाम की बात है, वहाँ हमारी सरकार थी और हमारी सरकार वहाँ रहेगी। श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि जो गुड गवर्नेंस का माहौल वहाँ बनाया गया है उसे जनता चाहती है कि और आगे ले जाएं। आसाम पूर्वी भारत का, नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वी प्रदेशों के भीतर बहुत अहम जगह ले, ऐसी उनकी मंशा है और इसी वजह से हेमंत बिश्व शर्मा जी के कार्यों को सराहना मिली। और मैं निश्चित तौर पर कहूँगी कि माँ कामाख्या का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगी कि 3 सीटें एक समय में हमें मिली थी। उसके बाद जब 2021 में इलेक्शन हुआ तो हम 77 सीट पर आए और ऐसा लग रहा था कि हम निश्चित तौर पर सरकार वहाँ बनाएंगे, डबल इंजन सरकार आएगी, ऐसा हमने कहा था। लेकिन बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। देयर आर मेनी नेसेयर्स। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पार्टी की विचारधारा, हमारे नेतृत्व की जो कार्यशैली है, लोगों को अच्छी लगी और लोग डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल में चाह रहे हैं। और उन्होंने देखा है उड़ीसा को, उन्होंने देखा है बिहार को, उन्होंने देखा है जितने भी आसपास अंचल के राज्य हैं उनको, आसाम को देखा, नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों को देखा, आंध्र प्रदेश में भी हम मिलित उद्यम से सरकार चला रहे हैं, उसे भी देखा। तो जहां डबल इंजन सरकार है, निश्चित तौर पर वहां पर डबल फायदा होता है और डबल स्पीड से प्रोग्रेस होता है, विकास होती है, विकास की गति होती है। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन ये एग्जिट पोल है और मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल है। दूसरी ओर तमिलनाडु अकेला में कहीं ना कहीं एनडीए पिछड़ रही है। नहीं, देखिए, ये हम मेहनत कर रहे हैं वहाँ। जैसा कि मैंने कहा, पश्चिम बंगाल में भी हम 3 से 77 पर आए। जहाँ तक लोकसभा की बात है, आपको ज्ञात होगा कि हम महज 3 सांसद थे और आज हर जगह ट्रेजरी बेंचेस है। आप देख लीजिए क्या वृहत आकार से ट्रेजरी बेंच लोकसभा के अंदर है। हम 240 से ज़्यादा हैं। तो ये एक हम प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। लोगों को हमें समझने में मुझे लगता है अधिक समय लगेगा। जहाँ तक दक्षिण भारत का सवाल है, जहाँ तक केरल का सवाल है, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, जहाँ तक कर्नाटका का सवाल है, निश्चित तौर पर हमारी विचारधारा को वो धीरे धीरे समझेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें हमारे नेताओं की कार्यशैली अच्छी लगेगी और डबल इंजन के फायदे उन्हें समझ में आएंगे और आगामी वर्षों में आप देखेंगे हम वहाँ भी अच्छा करेंगे। मैम, पांडिचेरी की बात करें तो वहाँ एनडीए की बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। कोई कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। पुडुचेरी में हम अपनी सरकार बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में हम अपनी सरकार बनाएंगे और जैसा कि आशा किया जा रहा था, हम बम्पर जीत हासिल करेंगे आसाम में। तो जैसा सोचा था वैसा हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं की यह बहुत बड़ी जीत है और हमारे नेतृत्व की जीत है। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।